हाँ जी, क्या स्टोरी है। मैं वापस आई गया टू एड्रेस दिस सिचुएशन। अभी ऐसा है कि हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ये एस्ट्रोलॉजी और जोडियाक साइंस और आपके होरोस्कोप और ये सारी साइंस जो है इसको बहुत बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो इतना सीरियसली इसको नहीं लेता, मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ लो या सुन लो या देख लो जिसको देखकर आपका थोड़ा मूड बहल जाए या थोड़ी सी भी रे ऑफ होप या पॉजिटिविटी या जिसको उम्मीद की किरण कहते हैं, अगर वो दिख जाए तो क्या बुराई है यार। वैसे इतने बुरा वक्त चल रहा है, खैर अल्लाह खैर करे। तो टुडे आई हैव विद मी वन ऑफ द फाइनेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन पाकिस्तान। अब टैरो का इन सारी चीज़ों से क्या कनेक्शन है ये भी हम उनसे जानेंगे। हम उनसे ये भी जानेंगे कि अभी क्या सिचुएशन बनती है, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कोविड-19 को लेकर, सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान की, और ये वो सारी चीज़ें। मगर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। माय नेम इज़ अदील कुरैशी क्यू और मेरी जो आज की मेहमान है उनको आपने अक्सर टीवी चैनल्स पे देखा होगा। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव है। फेसबुक पे आजकल बहुत सारे ख़वातीन के ग्रुप्स हैं, उस पर टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। क्या हो रहा है आजकल क्वारंटीन में, क्या कर रही हैं घर पे आप? क्या कर रही हूँ, बस घर के काम ही होते हैं क्योंकि आजकल जो है बाहर तो निकलने का मौका नहीं मिलता है। सही बात। निकलने का मौका कम ही मिलता है। कभी कभी 15 डेज़ में या 1 वीक में कोई एक दफ़ा ग्रॉसरी करने के लिए निकलना होता है या कोई बहुत ज़रूरी कोई इमरजेंसी होती है तो फिर निकलना पड़ता है। वरना तो घर में ही एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ किचन में। और टैरो मेरा चल रहा है लेकिन ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि ऑनलाइन तो सारी चीज़ें चल रही हैं ना। ऑनलाइन ही चल रही है, तो ये भी ऑनलाइन ही। पहले भी यही होता था कि घर बाहर की वैसे भी मैं इतनी एक्टिविटीज़ मेरी होती भी नहीं अच्छा, थी। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आप पर इसका? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन शोज़ थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन अभी मैंने लास्ट वीक डॉन में एक शो कर लिया, हम्म। उन्होंने बुला लिया था। और बाकी मेरे यूट्यूब चैनल्स के जो शोज़ मैं शूट कर लेती हूँ और हम लोग अपलोड कर लेते हैं। सही। तो वो तो चल रहा है, घर पे ही सारा काम हो रहा है। सही लाइक। तो क्लाइंट्स भी घर पे तो नहीं आ रहे लेकिन मैं ऑनलाइन रीडिंग्स उनको दे रही हूँ कॉल पे। सही सही, लाइक आई सेड टू माय व्यूअर्स, मैंने इंट्रोडक्शन में यही कहा था कि उनसा शाह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैरो कार्ड रीडर्स इन पाकिस्तान। ये आप इनको अक्सर टीवी पे देखते होंगे। और उसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव है, फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव है। तो अगर आपने नहीं अभी तक फॉलो किया है तो ये नीचे लिंक्स आ रही होंगी, आप ये सारी चीजें फॉलो कर लें उनसे। अभी क्योंकि बात सारी ये है कि कोरोना का बड़ा खतरनाक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल, कुछ रीडिंग आपकी लेना चाह रहा हूँ इससे रिलेटेड। कुछ सवाल मैंने अपने पास बनाए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आप अपना माहिराना इस पे राय शेयर करें कोरोना की इल्म को जहन में रखते हुए। मगर आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहली चीज मेरे जहन में आती है, ये कितनी एक्यूरेट होती है नॉलेज जो रीडिंग आती है, ये क्या हम इस पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए? आजकल जो है ना, सब यही सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी के, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसकी क्या प्रिडिक्शन कहती है कोरोना के बारे में। तो कोई भी इल्म हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो कार्ड्स हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी एक्यूरेट 100% नहीं अच्छा। होता। और ये बात अगर हम पॉलिटिक्स की प्रिडिक्शन करें या स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो फिर भी एक्यूरेसी आ सकती है। लेकिन ये चीज़ जो है कोरोना जो है वो एक नेचुरल चीज़ है और इसकी प्रिडिक्शन करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट आए, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं आती। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कार्ड्स हमें कहेंगे वो हम बता देते हैं कि ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये कार्ड्स की रीडिंग ये कह रही है या एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग ये कह रही है। तो बस ये होता है। और वैसे टैरो तो ऑब्वियसली एक्यूरेट है लेकिन 100% तो नहीं है, लेकिन 90% तो एक्यूरेट होता है टैरो। सही। अगर पर्सनल लाइफ को लेकर देखें या जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उनके बारे में एक्यूरेसी आती है। लेकिन अच्छा। ये एक चीज़ ऐसी है कि एक अल्लाह की तरफ से है। तो कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है अब हमारा जो काम है प्रिडिक्शन देने का, लोग हमसे पूछते हैं तो फिर हमें करना पड़ता है इस चीज़ को। सही सही। अच्छा उन सब, मेरा आपसे सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, अब क्योंकि हम उस चीज पे आए गए हैं, तो ये है कि आप मुझे बताएं कि इसका फ्यूचर क्या है, कोविड-19 कोरोना वायरस का। क्या ये मर जाएगा इवेंचुअली या फिर ये चलता रहेगा 2021 2022 और पता नहीं हमारी सारी जिंदगी जो बच गई उसमें चलता रहेगा? तो इसके बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आप प्लीज बताएं।
देखिए काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी कैलकुलेशंस की हैं और टैरो कार्ड्स में भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में ये है कि 10th हाउस जो होता है वो हेल्थ का कार्ड हाउस होता है, ये मेन हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में। कार्मा का हाउस भी इसको कहा जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं ना कि अपना जो हमने शायद पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। जो कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिविटी आगे आएगी, नेगेटिव किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरी चीज़ जो है वो आगे आएगी। तो बिल्कुल ये भी एक मुश्किलात हैं, एक नेचुरल चीज़ है। तो हमें अपना जो ये कार्मा वाला जो हाउस है, 10th हाउस है, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और क्या कहते हैं, चैरिटी करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि ये चीज़ जो है ख़त्म हो सके। अच्छा, मैं कार्ड्स देख रही हूँ कि क्या ये कोरोना जो है ये कब तक आगे चलेगी। कार्ड जो आया है टैरो कार्ड, इसमें चैरियट का कार्ड है, द चैरियट। और द चैरियट कहता है कि सक्सेस तो होगी, कामयाबी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। कभी ये चीज़ कम हो जाएगी, कभी ये चीज़ ज़्यादा हो स्प्रेड हो रही होगी, कभी जो है केसेस कम रिपोर्ट होंगे, कभी केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे और ये चीज़ जो है इसको ओवरकम करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक स्ट्रगल है और ये थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा चीज़ों को सेटल डाउन होने में। मैं टाइम एक्यूरेट टाइम तो नहीं कहूँगी कि 2 से 3-4 महीने लगेंगे या एक दिन ये होगा कि हम सो रहे होंगे और सुबह उठेंगे तो कोरोना गायब हो ऐसा चुका तो होगा बड़ा पूरी मुश्किल लगेगा, दुनिया वो में। तवा मगर तो चने इस तरह का कोई मिरेकल तो नहीं हो सही बात सकता है। जी, लेकिन ये है कि इसको टाइम लगेगा। सही, ठीक है। बिल्कुल टाइम तो लगेगा और लोगों को एहतियात भी करने की ज़रूरत है इसमें। अगर घर पे बैठे हो तो घर पे बैठे रहें, थोड़ी मुश्किलात थोड़ी-सी सबके लिए मुश्किलात है, हम भी घर पे बैठे एहतियात भी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में ये केसेस फिर भी काफ़ी कम हैं, तो इतना ज़्यादा इस बात से स्प्रेड हो नहीं सकता है है ना कि जितना देखो, यूरोप और यूएस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर देखें और उसमें ये भी बात है ना हॉस्पिटल कि में अभी जगह कितने नहीं लोगों ने है तो और शायद पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हमें टेस्ट सुनने को कराया ही मिल नहीं उन रही लोगों हैं। ने। तो आपको पता ही नहीं कितने पेशेंट तो घूम रहे हैं लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। हाँ, लेकिन हाँ, हुँ, ये सही कह रहे हैं, लेकिन कल ही मैंने अपनी फ्रेंड से बात की थी जो यूके में है। हुँ, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो जो लोग हैं पब्लिक वो केयर ही बिल्कुल, नहीं कर रही कि बिल्कुल प्राइवेट पार्टीज़ चल रही हैं। अगर गवर्नमेंट ने ऑफिसेज और स्कूल्स बंद कर दिए हैं तो वो घर में ना पार्टीज़ कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, ठीक है, गैदरिंग्स कर रहे हैं। तो ठीक है, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे। केयर नहीं हो रही वहाँ पे, पुलिस की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आर्मी की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए शायद वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। हम लोग शायद फिर भी हमारी गवर्नमेंट अच्छा, ने गैदरिंग्स को लेकर मेरे ज़हन में एक सवाल यहाँ पर और आया कि अभी देखें आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? और रमज़ान में बहुत गैदरिंग्स होती हैं, इफ्तारी की दावतें होती हैं, सहरी होती है, जगह-जगह आप देखें कि अवाम अफ्तार भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं, बूफ़ेज़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उसके अलावा मज़हबी एतबार से अगर आप देखें तो तरावियाँ होती हैं, नमाज़ होती है, मस्जिदों में रश बढ़ जाता है रमज़ान में। तो आप टैरो का इल्म क्या कहता है कि रमज़ान कैसा गुज़रेगा अभी कोरोना के दौरान? इस बारे में ज़रा बताएँ क्योंकि ये बहुत बड़ी एक टेंशन है और ये सवाल जो है ना इस वक़्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल है कि रमज़ान में क्या होगा? तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए कार्ड जो मेरे पास आया है स्टेबिलिटी का कार्ड तो है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, फिर 10 ऑफ कप्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्शली फिर भी कुछ चीज़ें क्लोज होंगी और शायद उस तरीके वो वाली रौनक ना हो जो हमेशा हम लोग मस्जिदों में और मॉल्स में दिखाई देती थी, रश होता था, वो चीज़ें नहीं होंगी। आम जो पब्लिक के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शंस मुझे अभी भी नज़र आ रही हैं। हुँ, लेकिन ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रही है, जो भी गवर्नमेंट ने जो लिए हैं
रिस्ट्रिक्शंस की हैं, उसकी वजह से ये चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर जा रही है। हम्म, तो रमज़ान की बात करें तो अभी भी हमें मुझे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पार्शली जो है ना चीज़ें क्लोज़ होंगी रमज़ान में भी। सही सही। चले अल्लाह खैर करे, क्योंकि अब बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और रमज़ान जैसा ऐसा महीना जिसमें लोग ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, और बी इट फॉर एनी पर्पस, वो अपनी शॉपिंग के लिए बाहर निकले हैं, दूसरों की मदद करने के हाँ, लिए बाहर इफ्तारियाँ निकले हैं, कर रहे बहुत कुछ। होते हैं, मसाजिद में एक अपनी एक वो होती है, रौनक हो रही होती है। एग्जैक्टली। शायद तो वो ये एक चीज़ बहुत इस बहुत रमज़ान में हम लोग मिस करें। क्या वक्त देख रहे हैं हम लोग यार। तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी को लेकर ये कि यार ईद पे भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का चक्कर चलता रहेगा, ये लॉकडाउन के ईद तक कैरी होता रहेगा? क्या ईद पे भी हम लोग घरों में मैसूर होके बैठे रहेंगे? क्या गले नहीं मिल सकते? क्या खुशियां नहीं बांट सकते? इस बारे में भी बताएं जरा। टैरो क्या कहता है? कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है ईद तो खैर साल में 2 ही दफा आती है, तो अगर उसमें भी हो जाए तो फिर क्या होगा? अच्छा। टैरो का जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ कप्स है और जजमेंट भी है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लोगों को पता चल रहा है कि हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमें केयर करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ईद में भी लोग जो हैं लिमिटेशंस वही रहेंगी और शायद थोड़ा बहुत आना जाना हो, लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि वाकई ये चीज़ हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो क्योंकि कार्ड भी यही बता रहा है कि लोग जजमेंट, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, लोग अवेक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और जजमेंटल रहेंगे ईद के दिनों में भी कि नहीं हमें जो है ना इतना ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करनी है और लिमिटेशंस में रहना है। सही सही। खतरनाक बात है। उनसे मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस पैंडेमिक से रिकवर कर सकेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा हिट पड़ रहा है, जितनी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, आईएमएफ बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ बड़े मसले मसाइल होने वाले हैं इकोनॉमी को लेकर। वैसे ही बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी है हमारी, तबाही के दहाने पे ही खड़ी हुई है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे? टैरो कार्ड इसके बारे में क्या कहते देखिए मेरे पास जो कार्ड्स आए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कार्ड्स। हो? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही सक्सेस का, स्टेबिलिटी का कार्ड होता अच्छा है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी ग्रोथ का, फर्टिलिटी का, अच्छा। सक्सेस का कार्ड होता है, चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं। लास्ट कार्ड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसमें तलवार है। अब अगर तीनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करके और मैं बताऊं आपको, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी में कोई इश्यूज़ आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्टेबल है, ये जो कंट्री है वो स्टेबल है, जो हालात हैं वैसे ही रहेंगे। अच्छा। और कोई नुकसान मुझे इकोनॉमी को इतना ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में शायद है, तो शायद लोग सब जो हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एस ऑफ सोर्ड जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का कार्ड ज़रूर है कि आगे जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आएंगी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी। न्यू डायरेक्शन लटकती हुई तलवार है। देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि नई चीज़ें, मैं कह रहा हूँ जी, लटकती हुई तलवार है एक वो, ये सब। नई चीज़ें जो है ना, हाँ तलवार है। तो तलवारों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक नई शुरुआत भी होगी जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ होगी। अच्छा। सही है, मगर तो ये इतना ज़्यादा मुझे कोई सीवियर कोई क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली अगर पूरे वर्ल्ड के साथ भी जितने क्राइसिस होंगे शायद उससे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमी में फिर भी शायद बेहतरी हो, मेरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं ना जो हो। इससे ये समझ रहा हूँ कि ऑलरेडी जो क्राइसिस चल रहे हैं वही चीज़ें एग्जैक्टली होंगी, कोई नया कोई क्राइसिस कोई ऐसी चीज़ मेरी नज़र नहीं अंडरस्टैंडिंग आ इससे ये बन रही है कि जो दुनिया का पूरा एक मसला चल रहा है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा। इंटरनल वजूहात की बिना पर कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक्सटर्नल होगी। वो ऑयल हो गया, वो गोल्ड हो गया, वो डॉलर हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो आ जाए। इंटरनल कोई मसला नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग से आपकी।
इंटरनल कोई मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा, जैसे दूसरे बाहर के जो यूएस अमेरिका में जितने क्राइसिस इकोनॉमी को, वो ज़्यादा क्राइसिस में नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना क्राइसिस में नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि क्योंकि चाइना उसको सपोर्ट करें, या चाइना फिर भी स्टेबल हो गया है इस वायरस की वजह से, तो हो सकता है चाइना की एक्टिविटीज़ यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो जाएं और शायद इतना फ़र्क ना पड़े जितना ठीक यूरोपियन कंट्रीज़ को और वहाँ यूएस वालों को पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनसा मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट टीवी पे चल रही थी कि अप्रैल के एंड तक 50,000 तक ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता। तो इस चीज़ के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि हमारे केसेस बढ़ते रहेंगे या फिर एक जगह रुक जाएंगे? क्योंकि ये केसेस चलें ठीक है, कदरे बेहतर हैं दूसरे ममालिक से, जो रिपोर्टेड केसेस हैं हमारे, मगर अभी क्या इसके बारे में टैरो क्या कहते हैं, ये भी बताएं प्लीज। देखें, जो आपने क्वेश्चन किया है कि 50,000 से केसेस जो हैं क्या क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे, या कंट्रोल कर लेंगे हम लोग, या क्या, तो उसके लिए कार्ड जो है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। और द स्ट्रेंथ कहता है कि इस वक्त जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त जो हैं इश्यूज़ हैं ज़रूर, लेकिन स्ट्रेंथ ये भी बताता है कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, मतलब केसेस को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, शायद वो चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा वो उसमें स्प्रेड ना हो, कंट्रोल में आ जाएगा। इतने केसेस हैं, इतने केसेस होंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कंट्रोल कर अच्छा, लेंगे। चलें अल्लाह खैर करे। अगर ऐसा हो तो बेहतर है कि हमारी कैपेसिटी जो है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं उसके अंडर अगर चीज़ रहती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर खुदा ना खास्ता उससे ऊपर चलेगी तो फिर तो बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा, 2020 जो है बड़ा खतरनाक साल रहा है। हमने देखा शुरू में एक ईरान यूएस एस्केलेशन भी हुई, फिर बीच में एक और मसले आ गए, मसले मसाइल चलने, फिर ये वायरस आ गया। 2020 में और कोई आफत आना रह गई, इसके बारे में क्या कहती हैं? कार्ड्स क्या कहते हैं आपके कि 2020 में और कोई इस तरह की ब्रेकिंग आ आफत रही है? कोई आए या नहीं आए, मतलब इन द सेंस कि कोई इस तरह की कोई बुराई अब ग्लोबल देखिए लेवल पे आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई और 2020, चीज़ ऐसी। हाँ देखिए जब हम लोगों ने न्यू ईयर 2020 स्टार्ट हो रहा था, तो एस्ट्रोलॉजर हों या टैरो रीडर्स हों, किसी ने भी ये कोरोना की प्रिडिक्शन नहीं की थी कि कोई 2020 में सबने पॉजिटिव ही प्रिडिक्शंस की थी, जी, और मैंने भी प्रिडिक्शंस पॉजिटिव ही की थी, क्योंकि इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना मैं नहीं समझती कि इम्पॉसिबल सा है, ये नामुमकिन सी चीज़ है कि हम कुदरती है, इस चीज़ को पहले कुदरती से है। प्रिडिक्ट, ऐसी कोई, हाँ, हम कोई पॉलिटिकल कोई डिज़ास्टर हो, कोई चेंज हो, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कोई चीज़ ऐसी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्म जो है अल्लाह ताला के अलावा और किसी को नहीं पता, मैं बिल्कुल तो इस बेशक चीज़ को इसमें मैं प्रिडिक्ट मैं करना इस मुश्किल सवाल है को मेरे थोड़ा सा लिए। रिफ्रेश कर देता हूँ। 2020 में कोई और बड़ी खबर आ रही है इस तरह की जो ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करे? इस तरह इसको ले लें आप, चलें। मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कार्ड तो पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अच्छी होप्स ही रखनी चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, घी शक्कर आपके मुंह में और मेरे भी मुंह में, इंशाल्लाह इस तरह की कोई टेंशन नहीं हो आगे। बाकी ये कि काफी क्लैरिटी मिल गई है इन चीजों को लेकर कि टैरो क्या कहता है और टैरो का पर्पस इस चीज के बारे में क्या कहता है। उनसा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपकी वीडियोस तो मैं देखता ही रहता हूँ, और मैं अब टैरो को थोड़ा सीरियसली थैंक्स फॉर इनविटेशन, बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम जो है आपको क्या कहते हैं इंटरव्यू दिया है प्रिडिक्शन की, होपफुली आपको भी प्रिडिक्शन कुछ सूट की होंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं हालांकि सारी प्रिडिक्शंस जो हैं पॉजिटिव हैं, अल्लाह करे सब पॉजिटिव ही हो, और और हमें पॉजिटिव ही सोच रहना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। चलें, थैंक यू सो मच उनसा। ख्याल रखें अपना, और कुछ घर वालों का भी ख्याल रखें, और आप भी अपना ख्याल रखें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो आपने वीडियो देख ली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको पता है सारी कहानी आगे की क्या है। चलो, कटिंग बैक, शाबाश।